नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए लाइव वीडियो में। और इस वक्त हम लोग जुड़ रहे हैं सीधे जगतपुर रेशमबाग से। और ये गोलापार का जगतपुर रेशमबाग का क्षेत्र है। और आज यहाँ से लाइव करने का मुख्य कारण बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। गोलापार क्षेत्र में बहुत सारी घटनाएं होती जा रही हैं डेवलपमेंट के नाम पर, तो जस का तस ही बना हुआ है। क्षेत्र में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो मैं आपको आपके अपने इस पेज के और चैनल के माध्यम से अवगत करा रहा हूँ। तो आज यहाँ पर जुड़ने का बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है और वो है एक चोरी की घटना। पूरे क्षेत्र में इस चोरी की घटना से सनसनी फैली हुई है। जिन लोगों को नहीं पता है मैं वो बता दूं आपको कि एक बाइक जो कि रॉयल इनफील्ड की बुलेट क्लासिक 350 बाइक है, वो बाइक घर से खड़ी हुई अवस्था में घर पे शाम को हमारे एक भाई साहब जो हैं वो खड़े करते हैं और सुबह को वो बाइक जो है वहाँ से उनको नदारत मिलती है। यानी कि घर में खड़ी हुई बाइक को चोरी करके ले गए लोग। और अभी तक इस बाइक का कोई सुराग और कोई भी ऐसे एविडेंस, कोई भी कुछ क्लू पुलिस के पास नहीं है। और 26 तारीख की ये घटना है। 26 तारीख को ये बाइक जो है 27 तारीख यानी कि 26 की रात को और 27 को मॉर्निंग में ये बाइक जो है उस ड्यूरेशन में चोरी हो गई घर से। और ये जो घटना है ये जगतपुर रेशमबाग की है, गोलापार की। और इस घटना की बाकायदा रिपोर्ट लिखाने के लिए जब बाइक के मालिक गए तो उनसे जो है मौखिक रिपोर्ट ली गई। उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, फिर वो जब हमारे क्षेत्र के प्रतिष्ठित जो हमारे वरिष्ठ वकील हैं हमारे भगत जी के पास गए और उनके बाद वहाँ से सलाह मशवरा लेने के बाद फिर जाकर अगले दिन वो गए और जब उन पर दबाव बना गया तब जाकर लिखित एप्लीकेशन ली गई। तो यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होते हैं कि जब किसी व्यक्ति को, क्षेत्र में किसी व्यक्ति को परेशानी होती है तो पुलिस डिपार्टमेंट का इस तरीके का रवैया थोड़ा सा चिंताजनक और जिसको संदेह उत्पन्न करने वाला वो नज़र आता है। और मैं सीधी बात कराना चाहूँगा आपकी। मिलते हैं भाई से जिसकी बाइक चोरी हुई है। मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ। पहले ये देखिए, यहाँ पर ये सामने आपको ये मेन रोड नज़र आ रही है। इस मेन रोड से मैं अभी अंदर आया हूँ। ये देखिए, ये मेन रोड से ज़्यादा दूरी नहीं है, मतलब कि एटलीस्ट एक आध बीघा जो है थोड़ा सा यहाँ पर ये घर है। देखिए, अब ये घर है और ये घर के पीछे इस तरीके से यहाँ पर ये गैराज की तरफ रास्ता है और यहाँ पर दूसरा घर भी है। वो सामने आपको दूसरा घर नज़र आ रहा है। यहाँ पर देखिए ये गाड़ी खड़ी हुई है और ये यहाँ पर इन्होंने बाकायदा इसको फ्रंट में भी नहीं, बाकायदा यहाँ पर बाइक गैराज में खड़ी करी थी। जैसे यहाँ पर देखिए ये स्कूटी खड़ी है और बगल में एक और बाइक खड़ी है। तो यहाँ पर वो बुलेट 350 जो है बाइक यहाँ पर खड़ी हुई थी, यहाँ पर इस कंडीशन में। और यहाँ से और ये देखिए घर का पीछे का हिस्सा है, यहीं पर ये खिड़की है, यहीं पर ये सब चीज़ें हैं। लेकिन जो चोर है उसके इरादे देखिए कितने बुलंद हैं कि वो यहाँ से एंटायर वहाँ से आने के बाद, क्योंकि ये अच्छी खासी डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ पर आया और यहाँ से वो बाकायदा बाइक को चोरी करके यहाँ से ले जाता है। और ये कार वगैरह ये सब यहाँ पर खड़ी है। तो थोड़ा सा बात करेंगे जिनकी बाइक है, अब उनसे मिलते हैं। भाई साहब, स्वागत है आपका डिजिटल पोर्टल पे। सौरभ भाई, नमस्कार। तो सौरभ भाई मुझे ये बताइए कि घटना कैसे हुई, किस तरीके से हुई, कैसे, मतलब लास्ट टाइम में आपने बाइक को कब देखा या कब खड़ा किया, कब आपने बाइक यूज़ की? ये घटना 26 की रात की है। 26 की रात को मैंने 9 बजे अपनी बाइक जो कि क्लासिक 350 बुलेट थी वो यहाँ पार्किंग में खड़ी करी। इत्तेफाक से उस दिन मैंने गाड़ी को लॉक नहीं किया था, तो विदाउट लॉकिंग कंडीशन में मैंने सारी गाड़ियों के साथ वो गाड़ी खड़ी कर दी थी। लेकिन चाबी आपके पास थी ना? चाबी अनुमानित के हिसाब से हमारे पास थी, बट वो बात की बात है कि उसके बाद खड़ी करने के बाद हम लोग सोने चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग अराउंड 6:15 जब हम बाहर आए तो हमने पाया कि हमारी बाइक मिसिंग है। ठीक। थोड़ी सी लोकल में मतलब आसपास में पता करने के बाद कंक्लूजन निकला कि गाड़ी एक्चुअली मिसिंग है, चोरी हो चुकी है। ठीक, मतलब कि आपको मॉर्निंग में पता चला? मॉर्निंग में अराउंड 6:15 पता चला। ठीक। तो उसके बाद मैं खुद पर्सनली कुंवरपुर चौकी जाके इसकी इन्फॉर्मेशन देता हूँ वहाँ पे। जो वहाँ पे इंस्पेक्टर मौजूद थे ड्यूटी में, उनको इन्फॉर्मेशन के देर मैं वापस आता हूँ। थोड़ी देर बाद वो लोग आते हैं, पूछताछ करते हैं। तो उस दौरान पूछताछ के दौरान मैंने पाया कि जो हम सोच रहे थे कि चाबी मैंने रखी है, एक्चुअली चाबी मिसिंग थी पहले दिन से, यानी कि 26 के दिन में वो चाबी भी मिसिंग थी। तो इसकी जानकारी भी मैंने सेम टाइम पे वो पुलिसकर्मी जो थे उनको दे दी गई थी। और
बस यही कंक्लूज़न था कि वो चाबी हम जो सोच रहे थे इधर उधर रखी गई है, वो एक्चुअली चोरी हो चुकी थी। हमारा लास्ट में जो कंक्लूज़न निकला उसको चोरी कह सकते हैं कि वो दिन में ही चोरी हो गई थी। ओके, मतलब कि चाबी भी मिसिंग हो गई आपकी। जी, जी। ठीक। जी। और कुछ ऐसी घटना हुई जिससे आपको उसको रिलेट कर सकते हैं? कुछ ऐसा प्रोग्राम, कुछ ऐसा फंक्शन यहाँ पर हुआ हाँ। कि लोगों की गैदरिंग हुई हो, कुछ इस तरीके का हो? जी, जी, जी। बगल में हमारे उससे पहले दिन रामायण थी, तो जिस दिन बाइक मिसिंग हुई है एक्चुअली उस दिन में बगल पे भंडारा था। वो जो रामायण कराई गई थी 24 घंटे बाद उसका भंडारा होता है, प्रसाद वगैरह ठीक। वितरण होता है, तो उस चीज़ का भंडारा रखा गया था। वो हमारे पास की पड़ोस की ही बात थी जहाँ पे हुई थी वो रामायण, तो हाँ। हम कह सकते हैं कि भीड़-भाड़ उस टाइम पे वहाँ पे ज़्यादा थी। इससे मतलब कि ज़्यादा ये इसी परिसर में हुआ था? तो इसी या परिसर एक घर छोड़ के ऊपर। अच्छा, जस्ट एक घर सामने छोड़ के वाले- ऊपर। सामने ऊपर वाले ओके, में। ओके, ठीक है। तो बस इतना ही था जहाँ पे क्राउडेड कह सकते हैं कि क्राउड था उस दिन आस-पास में। हुँ, इससे ज़्यादा तो कुछ ऑब्ज़र्व किया नहीं गया फिर उस दिन का। ठीक। यही था। ठीक। एक चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊँ कि देखिए, ये भाई साहब जो हैं ये भी हमारे डिपार्टमेंट वाले ही हैं, मर्चेंट नेवी वाले हैं, और इनको आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। नहीं पहचानते तो मैं बता दूँ आपको कि इनका कुछ सालों पहले शिप स्टक हो गया था, जिसकी वजह से ये वहाँ फँस गए थे। तो उस दरमियान भी बहुत सारी दिक्कतें, परेशानी इन्होंने झेली, इनके परिवार ने झेली, और फिर यहाँ पर जो लोकल हमारे जो जनप्रतिनिधि थे, इनके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, बहुत कह सकते हैं आप आंदोलन किए, तब जाकर फिर राज्य सरकार पर और केंद्र सरकार पर दबाव डाला, राइट? जी। उस टाइम पर। तो ये जो सौरभ भाई हैं, मैं आपको बताऊं कि ये इनका ये भी कहना है कि ये जैसे फंक्शन होते हैं अगल-बगल में, तो हो सकता है कि जो चाबी है वो पहले ही मिसिंग हो गई। चाबी पहले मतलब निकाल ली गई, और ये इनका एक एंगल है कि एक प्लानिंग हो सकती है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है कि देखिए, क्षेत्र में जो है ना स्मैक का नशा बहुत बढ़ रहा है। ये आप भी देख रहे होंगे, जी, बिल्कुल। क्योंकि स्मैक का नशा ऐसा होता है कि वो आपको नितांत आवश्यक होता है, चाहिए होता है। फिर एक बार वो नशा लग गया, उसकी लत लग गई, तो फिर वो नशा हर कीमत पर व्यक्ति को चाहिए। तो इसी तरीके के स्मैकिए, इनको स्मैकिए बोलते हैं। तो ये स्मैकिए जो हैं, अगर इनको नशा नहीं मिला तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनको पता नहीं होता किस चीज़ की कीमत क्या है, क्या नहीं है। ये कोई भी कंडीशन पे जाएंगे और कोई भी वारदात करने पे झिझकते नहीं हैं। तो एक एंगल ये भी निकल के आ रहा है कि आसपास के ही ये जो चोर हैं जिनको बोलते हैं, वो हो सकते हैं, क्योंकि इनकी चाबी भी मिसिंग हो गई। बाद में इनको ध्यान आया, रिकॉल हुआ कि चाबी भी शायद मिसिंग हो गई है, और इसकी वजह से, क्योंकि ना बाइक यहाँ पर स्टार्ट हुई, क्योंकि बुलेट जैसी चीज़ है, अगर वो स्टार्ट होगी तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा, सभी लोगों को पता चलेगा कि भाई बाइक स्टार्ट हो रही है। तो वो यहाँ से एंटायर, मैं आपको दिखाऊं, यहाँ से ये देखिए, यहाँ से निकले, यहाँ से बाइक को ली उन्होंने, और ये इधर से होते हुए यहाँ से वो चुपचाप इधर से वो करते हुए आगे गए, और फिर इस तरीके से उन्होंने घटना को अंजाम दिया। तो ये हो सकता है कि क्षेत्र के जो स्मैकिए हैं, उनकी भी ये हो सकती है घटना, कि उन्होंने अपने नशे को, अपने आप को शांत करने के लिए इस तरीके की घटनाएं यहाँ पर बहुत बढ़ रही हैं। मैं सभी लोगों से कहूँगा कि आसपास इस तरीके के व्यक्तियों पर, इस तरीके के जो स्मैकिए हैं, उन पर खास नज़र रखी जाए, और उनको चिन्हित किया जाए कि ये यहाँ पर इस तरीके के क्रियाकलापों में जो है इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ और पूछूंगा कि जब आपने देखा ना, मतलब जब आपको पता चला कि बाइक ऐसे करके वो हो गई है, तो सबसे पहले आपने किसी को इन्फॉर्म किया, कोई जनप्रतिनिधि, कोई इस तरीके का, या फिर क्या आप सीधे ही चले गए वहाँ पर? नहीं, पुलिस मैंने अपने ही द्वारा आसपास के लोगों से पता करने की कोशिश करी, जो मेरे अपने यहाँ के लोकल बोल सकते हैं पड़ोस के लोग हैं, उनसे पूछा। हाँ। तो उनसे पूछताछ के बाद पता चला कि उनको भी कुछ मालूम नहीं है इस बारे में। तो फिर डायरेक्टली मैं बिना देरी करे सीधे चौकी पे जाके इस चीज़ का अपडेट दे के आया। ठीक। अच्छा, आपके यहाँ सीसीटीवी वगैरह नहीं लगे हुए थे? नहीं, उस टाइम पे नहीं लगे थे। उसके जस्ट 2 दिन बाद फिर मैंने सीसीटीवी इंस्टॉल कराई। ठीक। सेफ्टी को लेते हुए मैं इस चीज़ को और अवॉइड नहीं कर सकता था। और जिस तरीके से डिले देखी जा रही थी, कोई सहयोग नहीं मिल रहा था, एक तरीके से कहा जाए, अपनी सुरक्षा व्यवस्था बहुत ढीली, जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व करी, वो काफ़ी ढीली नज़र आ रही थी। तो मैंने उसको देखते हुए फिर सीसीटीवी इंस्टॉल करे, ताकि अभी जो हुआ घटना, बट आगे के लिए एज अ सेफ्टी प्रिकॉशन मैंने इस चीज़ को करना उचित समझा अभी। मतलब कि आप जब वहाँ पर गए तो आपका मतलब आपको रिस्पांस जो है वो ढीला ढाला ही लगा पुलिस चौकी पर। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं एक यहाँ पर कहना चाहूँगा, जितने भी जनप्रतिनिधि इस वीडियो को देख रहे हैं, या फिर सभी लोग, आप लोग देखते हैं इस वीडियो को और शेयर भी करते हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जनप्रतिनिधियों से और माननीय विधायक और माननीय सांसद जी से भी हमारी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप भी हमारे वीडियोस देखते हैं, कि ये जो हमारी पुलिस प्रशासन है, जो सुरक्षा व्यवस्था है, इनको थोड़ा सा ये बताने की ज़रूरत है कि क्षेत्र में कोई भी मुद्दा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसको इक्वली और आपका
गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है वो स्टार्टिंग में छोटा ही लग रहा हो, ये चोरी छोटी ही हो सकती है, लेकिन आने वाले दिनों में ये बड़ी घटनाओं को भी अंजाम देंगे अगर ये इस तरीके के लोग पकड़े नहीं गए, राइट? जी बिल्कुल, जैसे कि आप कह रहे हैं कि ये बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं, ये मेरा भी मानना है एक्चुअली, क्योंकि जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, जो मुझे कह सकते हैं कि सहायता जो मिलनी चाहिए वो उस लेवल की नहीं मिल रही है, और जो सुरक्षा होनी चाहिए, मैं अपने वाले केस की बात नहीं करता हूँ, मैं बाकी मामलों में भी जो देखता हूँ उस चीज़ को ऑब्जर्व करता हूँ, तो उस चीज़ में भी बहुत लचीलापन कह सकते हैं। हाँ, काफ़ी लचीलापन है। अब हम अगर बात करें, आपने 2-2 चौकियाँ बनाई हैं, सारे काम हमने अपने चोर गिले से ही करने हैं। अगर हमने रिपोर्ट लिखानी है, चोर गिले जाना है, तो जो आपकी चेक पोस्ट बना रखा है आपने, एक्चुअली कॉर्पोरेट चेक पोस्ट बना रखा है, तो उसका पर्पस क्या है? पहले तो मेरा क्वेश्चन ये है कि उसका पर्पस क्या है? अगर आप वहाँ पे, अगर आपको सुरक्षा करनी है, अगर ड्यूटी नहीं कर सकता है किसी भी वजह से, चाहे आपके पास मैन पावर कम है या कुछ भी है फील्ड में, अगर उसने डे ड्यूटी करी है या फिर नाइट पे अगर नहीं है अवेलेबल, तो पहले तो वहाँ पे जो भी वहाँ पे इंचार्ज है उसको ये चीज़ें देखनी चाहिए, अपने सुपरवाइज़र को बतानी चाहिए, भैया हमारे पास मैन पावर करना है और क्षेत्र में इतनी सारी घटनाएं घट रही हैं, और ये अभी का मामला नहीं है, ये अभी पिछले 3-4 महीने में भी पहले भी ये चीज़ें आई हैं, चोरी की वारदातें, जो कि कुछ सिलेंडर गायब हो गए लोगों की और भी चीज़ें गायब हुई। तो ये चोरी की घटनाएं जो हैं निरंतर बढ़ रही हैं, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं आपने जैसे जिक्र किया, मैं इस चीज़ को भी यहाँ पर कह दूँ आपसे, और जिन लोगों को नहीं पता है उनको भी बता दूँ कि हमारे पूर्व जिला पंचायत सदस्य जी हैं, जो समाज सेवी भी हैं, हमारे प्रकाश गजरौला जी, उनके चच्चा को, अंकल को शाम को एक कार टक्कर मारकर उनको नहर में गिरा देती है, जिससे उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। तो ये घटना इतनी बड़ी घटना हुई हमारे क्षेत्र में, उस कार को पकड़ने के लिए उस कार का कोई सुराग जो है हमारे जो प्रशासन व्यवस्था है उसके द्वारा नहीं लगा पाया, और ये सब चीज़ें उनकी जो हमारे समाज सेवी हैं और जनप्रतिनिधि हैं प्रकाश गजरौला जी, उन्होंने और उनके साथियों ने मिलकर इस चीज़ का पर्दाफाश किया, सीसीटीवी खंगाले और इस तरीके से चीज़ों को, उस कार का पता लगाया, और बाद में कार पता चली कि वो एक RM की कार है, और वो सरकारी डिपार्टमेंट में है, और उसकी वो कार है। और यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट का थोड़ा सा लचीलापन नज़र आया हमको, और फिर उसके बाद जब सारी चीज़ों को पता चला, फिर उसके बाद उन्होंने एक्शन लेना शुरू किया कि भाई कहाँ से ये कार घूमी, कहाँ पर क्या हुआ। तो मुझे लग रहा है कि अपना गौलापार में यहाँ पर अमूमन चीज़ें हमको खुद ही करनी पड़ती हैं। यहाँ पर विकास तो नहीं होता है, लेकिन हमारी जो सबसे पहले जो सुरक्षा की गारंटी होती है, वो सुरक्षा भी यहाँ पर अब खतरे में पड़ गई है हमारी, क्योंकि हमारी अपनी चीज़ें ही सेफ़ नहीं हो रही हैं। विकास तो बाद में आएगा, जो हम खुद अपना मेहनत करके कमा के इस तरीके की चीज़ें जोड़ते हैं। ये भाई ने अपनी चीज़ जोड़ी, और वो चीज़ इनके घर से, इनके अपने घर से यहाँ से रातों रात यहाँ से गायब हो जा रही है। तो ये बहुत सोचनीय विषय है। तो कृपया करके सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा सभी लोगों से कि अपने घरों पर जिस तरीके से, जैसे आप सड़क के पास में आपके घर हैं, तो वहाँ पर CCTV कैमरे इंस्टॉल कराइए। यहाँ पर सुरक्षा के भरोसे मत रहिए कि इस तरीके से आपकी कोई सुरक्षा होगी, तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ जैसे बोलते हैं, तो उसको कीजिए। CCTV इंस्टॉल कीजिए, अपना प्रॉपर गेटेड कुछ गेट वगैरह उस तरीके से चारदीवारी कीजिए, ताकि एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हम लोग क्रिएट कर सकें, ताकि कोई भी इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहा है तो कम से कम वो रुके। और इस तरीके के, जैसे भाई साहब ने यहाँ पर डॉगी भी पाल रखे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है ताकि वो हमें इन्फॉर्म करें, उस तरीके की चीज़ें करें, और अपनी सुरक्षा मुझे लगता है अपने हाथ करनी पड़ेगी। और गौलापार में दिन ब दिन ये जो घटनाएं बढ़ रही हैं, ये चिंताजनक हैं। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, आपसे कोई, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, कोई जनप्रतिनिधि आपसे मिलने आया या किसी जनप्रतिनिधि की आपसे बात हुई है? नहीं, मेरी अर्जुन दा से बात हुई है इस बारे में। अर्जुन बिस्ट से? अर्जुन बिस्ट जी से। ठीक। एक्चुअली वो भी मैंने उनको काफ़ी लेट बताया, एक्चुअली उनको बता देना चाहिए था, बट ये टाइम ऐसा होता है कि आप उस सेंस में नहीं होते जहाँ पे आप किसी ऐसे इंसान को बता सकें, अप्रोच कर सकें कि जो आपका इस चीज़ के लिए थोड़ा सा हेल्प हो जाए, जहाँ से आपको मिल जाए। हाँ हाँ। तो उनसे मेरी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि हम इसको देखते हैं। बाकी मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए, एक आम नागरिक जो होता है, हर आम नागरिक का ज़रूरी नहीं है कि हर किसी अपर लेवल से कांटेक्ट हो। सही बात है। हाँ। और उसकी पहुंच ऊपर तक हो। हाँ हाँ। अगर ऐसी व्यवस्था है जिसमें कांटेक्ट ऊपर तक चाहिए, तो फिर आम इंसान ऐसे कैसे सर्वाइव कर पाएगा नॉर्मल कंडीशनों में। और गांव में ये हरकतें होने लगी, चलो शहरों की बात अलग होती है, शहरों पे आपके आपसी कनेक्शन नहीं होते, कुछ नहीं होता। यहाँ पे तो आपका
क्या बोलते हैं, आपस में भाईचारा होता है, सब कुछ होता है, उसके बीच में से ये घटना हो जा रही है तो बहुत बड़ी बात है। और मैं तो फिर ये कहूँगा कि मेरा तो वैसे भी किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं है, ना ही किसी क्राइम से कोई मतलब है, मेरा किसी से कोई मतलब नहीं है। बट एक्चुअली जो मैं देख रहा हूँ, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उससे यही नज़र आता है कि आगे इन फ्यूचर अभी जितने क्राइम हो सकते हैं, जिनकी संभावना है, मुझे नहीं लगता है कि पुलिस प्रशासन कुछ कर सकता है इस चीज़ में। मैं क्लियरली बोलूँगा ये चीज़ें कि मतलब पुलिस प्रशासन का कोई रोल नहीं। आपने जो आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसके हिसाब से बोल रहे हैं, ठीक। इवन मैं आपके हाल ही की अभी घटना बताता हूँ जो कि मैंने पुलिस को मेंशन कर दी है। अपने हरेन क्यूरा जी हैं कुंवरपुर में, जो कि क्षेत्र आता है कारदम क्षेत्र चौकी के अंडर आता है। हाँ, उनके वहाँ से हाल ही में कुछ तांबे और पीतल के बर्तन चोरी हो गए थे उनके बगीचे से। ठीक। जो कि हम लोगों को नहीं पता थी, ना ही पेपर में आई थी। ये तो आपस ही वही होता है ना, जब हमारी गाड़ी हम मिसिंग हुई है पता करने में, तब पता चलता है कि गांव में और क्षेत्र में क्या क्या चल रहा है करके। हाँ। तो वो जो गाड़ी मिसिंग हुई थी वो हमारे जस्ट पड़ोस में ही जो कबाड़ी था वो यहाँ का था और बदायूं का रहने वाला है। उसने यहाँ पे रेंट पे दुकान ली है, वो कबाड़ी का काम करता है। अच्छा, तो वहाँ बगीचे में दवा वगैरह डालने गया, उसकी नज़र पड़ी होगी तो उसने मौका देखते वो चीज़ें वहाँ से साफ़ कर दी। ओके। इसकी रिपोर्ट आई थिंक कारदम चौकी में भी थी। वहाँ से मैं कहना नहीं चाहूँगा बट पर्टिकुलर एक अमाउंट फिर उनको एज अ कंपनसेशन क्यूरा जी को मिला वहाँ से। कबाड़ी दौरा दिलवाया गया। अब वो हमारे पड़ोस का ही है और वो यहाँ से तभी गया है जब ये मामला वारदात हुई है। वो एज अ सस्पेक्ट मैंने ऑलरेडी चौकी प्रभारी को बता रखा है। हाँ। अपने दरोजी को बता रखा है कुंवरपुर में। ठीक। ये बताने के बाद एक्चुअली 28 को जो भी था वो उससे बात हुई है। उसने बोला था कि अभी ईद के बाद आ पाऊँगा, उससे पहले नहीं आ पाऊँगा। अभी रिसेंटली मैंने फिर कोतवाली में पता करा तो क्या अपडेट है, तो उन्होंने मेरे को यही बताया गया है कि वो बोल रहा है अभी मैं नहीं आ पाऊँगा, 1 महीने मेरी बेटी की शादी है इस महीने, तो मैं 1 महीने के बाद ही आ सकता हूँ। तो कोई, मैं ये बोलना चाहूँगा पुलिस प्रशासन से कि कोई आदमी अगर सस्पेक्ट है और उसके ऊपर ऑलरेडी एक चार्ज लगा हुआ है, हाल ही का, ज़्यादा पुराना भी नहीं, 1 हफ्ता पुराना भी नहीं, कुछ दिन पुराना, हाँ। अगर वो सस्पेक्ट है वो क्यों नहीं आ सकता है? मतलब और ये नहीं है कि प्रशासन के पास ऐसा क्या है कि उसको इतनी ढील दे दी जा रही है पुलिस प्रशासन द्वारा। और इसके बारे में मैं क्लियरली बोलूँगा, मेरी एसओ साहब को मैंने डायरेक्टली बोलूँगा कि एसओ साहब से मेरी बात हुई थी। मैंने कहा इसको देखो, उन्होंने मुझे बोला गया है कि हम इस पे देखते हैं, अगर उसने ऐसा बोला है तो हम देखते हैं, इसकी व्यवस्था करवाते हैं। तो आई थिंक वो कल की बात थी और आना उसको चाहिए था। ईद ख़त्म हो चुकी है 31 को ही और आज 3 तारीख है। ऑलरेडी काफ़ी दिन पास आउट हो चुके हैं। मैं कह सकता हूँ गाड़ी मिलने की तो उम्मीद ना के बराबर है, बट एटलीस्ट आप छानबीन तो करिए। चलो गाड़ी मिले ना मिले और बात की बात है, रिजल्ट जो भी आए वो बात का बात है, बट जो सस्पेक्ट है उन लोगों को तो कॉल अप करिए। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ हो रहा है यहाँ पर। देखिए, एक बात बहुत गंभीर है और इसको ध्यान देने वाली बात है कि इन्होंने ऑलरेडी जो सस्पेक्ट है जो यहाँ पर रह रहा था, और कबाड़ी, इस कबाड़ी की दुकान से मेरे को यह ध्यान आया कि गोलापार में एकाएक, मतलब आप देखेंगे जो कुंवरपुर का क्षेत्र है वहाँ पर अगर आपकी जानकारी हो तो एकाएक जो है कबाड़ी की दुकानें खुल गई और कबाड़ी के गोडाउन बन गए हैं। पता है आपको? अगर आपकी जानकारी में नहीं है और जनप्रतिनिधि जितने देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिए और गंभीरता समझिए इसकी, कि यहाँ पर एकाएक इस तरीके से कबाड़ की दुकानों का बढ़ जाना, ये अपने आप में ही एक हमें बता रहा है चीख कर कि ये खतरे की निशानी है कि भाई कबाड़ की दुकान में कोई भी चीज़ उनके लिए बड़ी ईजी हो जाएगी, कोई भी चीज़ को कैप्चर करके उसको कबाड़ में बदलना, और फिर वो क्योंकि उसका पेंट वेंट जला देते हैं, सारी चीज़ें कर देते हैं, पिचका देते हैं, तो आपको अपनी गाड़ी पहचाननी मुश्किल हो जाएगी, उसके पार्ट्स पहचानने मुश्किल हो जाएंगे। तो ये क्षेत्र में जो बढ़ रही हैं कबाड़ी की दुकानें और ये कबाड़ी, इनकी एंट्री बैन होनी चाहिए। और प्लस ये जो कबाड़ के बड़े बड़े दुकान गोडाउन हमारे यहाँ बन रहे हैं, इनकी प्रॉपर तरीके से जाँच होनी चाहिए नियमित टाइम अंतराल पर, और ये यहाँ पर होने नहीं चाहिए हमारे इस क्षेत्र में, सबसे पहली बात। और दूसरा, अब बात आते हैं उस पर जो भाई यहाँ पर सस्पेक्ट है, तो वो सस्पेक्ट जब अगर ये कह रहा है कि मैं अभी बाद में आऊँगा और फिर उसके बाद वो बात से मुकर जा रहा है, तो पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? पुलिस डिपार्टमेंट को उसके पास जाना चाहिए, उससे पूछताछ करनी चाहिए, अपनी तहकीकात तो करनी चाहिए, ताकि गाड़ी मिलने की जो भी 15, 20, 30, 10%, 5% की पॉसिबिलिटी है, कम से कम वो तो जिंदा रहे। अब अगर हम उसका 1 महीने तक इंतजार करेंगे तो क्या आपको लग रहा है, कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा कि क्या 1 महीने में क्या गाड़ी मिलने की संभावना होगी? कब वो आएगा, कब वो स्टेटमेंट देगा, इस तरीके की चीज़ें करेगा? तो इस तरीके के लोगों को मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि चिन्हित किए जाने चाहिए, और जब इनके ऊपर कोई मामले चल रहे हैं, अगर ये वांछित चल रहे हैं, तो उनको सस्पेक्ट हैं ये, तो उनके ऊपर क्यों नहीं उनसे पकड़ के उनको कार्रवाई की जाती है? ये भाई का दर्द आपके सामने नज़र आ रहा है, ये खुद अपने मेहनत के पैसे कमाए हुए पैसों से जो बाइक खरीदी है, गाड़ियाँ खरीदी हैं, कोई भी सामान खरीदा है, उसका दुख सही में होता है आदमी को। तो ये मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि देखिए, हमेशा केवल
पुलिस प्रशासन के भरोसे या और किसी के भरोसे मत रहिए। अपनी सुरक्षा की जो है खुद भी आप प्रयास कीजिए अपनी सुरक्षा के, जैसे सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल कीजिए, अपने घर में बाउंड्री वगैरह कीजिए या फिर उस तरीके का गेटेड कुछ कीजिए ताकि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो सके। और जो यहाँ पर इन्होंने एक बात और कही कि अगर किसी के साथ कनेक्शन है किसी अपर लेवल पे तो उसकी बात यहाँ पर सुनी जाती है। और अगर जो नॉर्मल आदमी है, जो बिल्कुल एकदम नॉर्मल आदमी है, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ जो जनता है, कई मामले जो हैं जनता के इसी तरीके से दब जाते हैं क्योंकि उनकी कोई सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। और कई मामलों में जो चौकियां बनी हुई हैं, चौकियों में जो हमने भी पर्सनली देखा है, जो ये जवान तैनात हैं वहाँ पर या जो भी है, उनका बिहेवियर प्रॉपर नहीं है, अप टू मार्क नहीं है, वो बिहेव ढंग से नहीं कर रहे हैं। ये बातें सामने आई हैं कुछ टाइम पहले भी कि वो प्रॉपर तरीके से लोगों की जो रिपोर्ट होती हैं उनको दर्ज नहीं करते हैं। जैसे यही भाई गए थे तो इनकी मौखिक रिपोर्ट दर्ज कर रहे हैं, कोई लिखवाई नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जब ये वरिष्ठ वकील हमारे जो भगत जी हैं यहाँ पर, उनका धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो बहुत हर एक मामलों में अपनी राय रखते हैं और लोगों की हेल्प करते हैं। तो ये तो हम ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास इस तरीके के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ आपको कि ये उसी जगह पर मैं खड़ा हूँ जहाँ पर अभी आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा कि हमारे यहीं से जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं वो यहाँ से जज बने। हमारे लिए गौरव की बात है। यही गांव है, राइट जी? तो ये इस तरीके की घटनाएं उस गांव में होना जहाँ पर अभी हाल में ही मेहरा जी हैं, राइट? तो मेहरा जी जो हैं वो जज बने हुए हैं और वो यहाँ पर आए भी थे, उनसे बातें भी हुई थी। तो इस तरीके की चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं और फिर पुलिस डिपार्टमेंट का इस तरीके का बिहेवियर सामने आ रहा है कि कोई मदद और कुछ तरीके की इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही हैं। तो फिलहाल ये सब चीज़ें हैं, मैं यहाँ पर आया हूँ ये भाई के पास ताकि इनका जो दर्द है वो थोड़ा सा साझा किया जा सके और आपको जो ज़मीनी हकीकत है उससे रूबरू कराया जा सके। क्योंकि इस चीज़ की घटना, ये जो घटना है इसकी कोई रिपोर्ट आपको अखबार में नहीं मिलेगी और कोई कहीं नहीं मिलेगी। इतना बड़ा हमारा क्षेत्र है, इतने सारे जनप्रतिनिधि हैं, इतने सारे एक्टिविस्ट होंगे यहाँ पर, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट होंगे। जैसे मैं खुद एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूँ। तो मुझे जब जानकारी मिली इनके द्वारा, मुझे बताया गया, तब मुझे समझ में आया कि हाँ यार ये सब चीज़ें हो क्या रही हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा घटनाओं पर ध्यान दीजिए। और लोगों से क्या कहेंगे आप, जो जैसे इस तरीके की घटनाएं वो हो रही है तो उसको रोकने के लिए क्या करें? जैसे आपने तो बहुत अच्छा कर दिया, अब यहाँ पर सीसीटीवी इंस्टॉल कर दिए, और क्या करना चाहिए? जैसे देखिए आप, जैसे आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, अब पुलिस से तो कोई ज़्यादा उम्मीद रख नहीं सकते ना। बिल्कुल। हाँ, तो मैं बाकी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि वो अपनी सुरक्षा हो या फिर अपनी गाड़ी या चोरी की जो वारदातें हो रही है उनसे बचाव के लिए तो सबसे पहले वो सेफ्टी का ध्यान दें, चाहे सीसीटीवी इंस्टॉल करें या फिर एटलीस्ट ओपन गैराज ना रखें। जैसे मैंने ओपन गैराज रखा है तो ओपन गैराज की व्यवस्था ना करके प्रॉपर लॉकिंग सिस्टम रखें। दूसरा, जो यहाँ पे डेली आपके सेल के लिए जो बोल सकते हैं फेरी वाले जो आते हैं, बिल्कुल उन लोगों को अपने घर में ना अलाउ करें, ना घुसने दें। जैसे रुद्रपुर, बाजपुर ये लोग आते हैं, 4 पहिए वाले हो गए या फिर चेन वाले हो गए या वो सही कराने वाले आ गए, हाँ कुछ चूल्हा सही करने वाले। अगर ये आते भी हैं तो इनको आने का जरिया ये होना चाहिए कि ये पहले इन्फॉर्म करें चौकी पे कि आज हम पर्टिकुलर इस गांव पे जा रहे हैं, सत्यापित तो करवाए प्लस हम पर्टिकुलर 3-4 गांव जो भी है जितना एक दिन में कवर करते हैं उतने गांव की सूचना देके उस एरिया पे जा सकते हैं। इसका सुझाव ऑलरेडी मैं तो आपके माध्यम से आज दे रहा हूँ, बट मैंने ऑलरेडी ये सुझाव मेरे वाले केस में मैंने दूसरे दिन पुलिस पे बता दिया था, ये सुझाव दे दिया था कि वो एटलीस्ट इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए यहाँ से तो स्टार्ट करें। एक बोल सकते हैं कि एक माध्यम जहाँ से आप एटलीस्ट शुरुआत तो करो एक चीज़ की, ताकि आगे जाके ऐसी घटनाएं ना हो। तो ये घटनाएं तो जैसे बोलते हैं ना रेकी करना, तो मेरे हिसाब से रेकी करना यही हुआ। जो ये फेरी वाले आ रहे हैं या कोई भी इधर सेल करने आ रहा है तो एक तरीके से नज़रों में ही रहता है। जैसे अब मैं किसी और की क्या बात करूँ, अगर हम भी अगर हमें कुछ लेना हो, 4 पहिए वगैरह लेनी है तो एटलीस्ट वो घर पे आएगा, वो सामान दिखाएगा, उसके बाद ही लेंगे। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बाद मैं उन चीज़ों को अब तो अवॉइड करूँगा, एटलीस्ट उन लोगों को अलाउ नहीं करूँगा कि वो घर पे आके ये चीज़ें दिखाए। और मैं औरों से भी कहूँगा कि वो भी ये चीज़ों को अवॉइड करें। और चाहे वो कितने आपके पहचान वाला हो या डेली कितने सालों से आप किसी फेरी वाले को जानते हो, आप किसी की नीयत को नहीं जानते हो, कौन कैसा है, किस मकसद से आ रहा है। वो आ रहा है, चलिए ठीक है, वो बंदा आ रहा है, वो किसी मकसद से वो खुद नहीं करेगा, वो हो सकता है किसी को आगे खबर पास करा दे। आजकल सबसे बड़ा चोरी इसी माध्यम से हो रही है। हमारे वहाँ नहीं हुआ करती थी, बट अब हमारे वहाँ होने लग गई हैं। ये एरिया सुरक्षित माना जाता था। अब जितना एजुकेटेड की तरफ, जैसे बोलते हैं ना, एजुकेशन की तरफ ये क्षेत्र पहले जिस माहौल में था और अब इस माहौल में आना बहुत ज़्यादा डेवलप और बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुका है पुरानी चीज़ों से। पर क्षेत्र पुरानी चीज़ों से ऊपर आ चुका है, बट व्यवस्था आज बहुत नीचे जा चुकी है। व्यवस्थाएं मतलब कि बिल्कुल जीरो हैं
आप अगर उनसे अगर चलिए मैं कहता हूँ अगर व्यवस्था आप अगर बोलते हैं अगर एज अ डिबेट आप करना है कि व्यवस्था बहुत अच्छी है, आप मुझे रिटर्न पे दे दीजिए कि आपकी व्यवस्था अच्छी है तो आपने कहाँ पे क्या कार्रवाई कर रखी मेरे वाले केस में। चलो मैं और केस की बात भी नहीं करता हाँ हूँ, हाँ मेरे वाले केस पे आप रिटर्न में मुझे दे दीजिए ना कि हाँ आपने हाँ ये चीज़ें करी हैं। आप मॉकिंग मत बोल, मतलब मुंह से बोली वाली बातें कौन आज ना आप मेरी किसी मुंह पे बोली वाली बातों का विश्वास करोगे सही बात है, सही। ना मैं आपकी कर सकता हूँ। हाँ हाँ अगर आप बोलते हो कि मैं गलत हूँ, आपको मैं ये बयान दे रहा हूँ, स्टेटमेंट दे रहा हूँ और ये चीज़ें कहीं वैलिड ही नहीं है, हम्म। तो आप इस चीज़ को प्रूफ कर लीजिए अगर ये चीज़ें वैलिड नहीं है तो। हम्म। तो सबसे बड़ा सवाल तो वही है, सुरक्षा व्यवस्था पे ही है, जो कि सख्ती से लानी चाहिए, काफ़ी सख्ती से लानी चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए पहले भी जितनी भी घटनाएँ हुई हैं ना, उनमें भी ये सब चीज़ें सामने आ रही है, लापरवाही सामने आती है। और फर्स्ट जो 24 आवर्स होते हैं या 48 आवर्स होते हैं, वो एविडेंस कलेक्ट करने के लिए और इस तरीके की घटनाओं को पकड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि हमारी हाल ही में हमारे अंकल हैं, वहाँ उनकी बाइक भी ऐसे ही खड़ी थी घर पे, लेकिन उनकी थोड़ी-सी लापरवाही थी कि चाबी भी उस पे रह गई थी। तो वो वहाँ पर क्या हुआ कि वो कुछ लोग आए, लेकिन वो मतलब इस तरीके के नहीं थे कि मतलब चोरी ही करने आए चोरी थे। के पर्पस वो उनकी बाइक ख़राब हो गई थी, तो वो बाइक ख़राब हो गई थी तो वो खड़ी कर गए। वो पहले वो पेट्रोल की व्यवस्था करने गए, लेकिन पेट्रोल के बाद भी उनकी बाइक शायद सही नहीं हुई, तो उन्होंने बाइक खड़ी देखी तो वो बाइक ले गए। तो हम लोगों ने क्या किया, वहाँ पर हमारा एक भाई है जो पानी लगा रहा था रात को, तो उसने देखिए ये होती है ना जी, जागरूकता, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। वो भाई उसका नाम है हमारा बिक्की भाई है। तो बिक्की भाई जो है सीतापुर में रहते हैं, वो अपने घर में पानी लगा रहे थे। तो उन्होंने पानी लगाते हुए रात को 2 बजे उनको देखा कि ये कुछ सस्पेक्ट जो है ये पर्टिकुलर दुकान पे बैठे हैं, मतलब जैसे खाली दुकान है तो वहाँ पर बैठे थे। तो उस भाई ने दिमाग में रखा और दूसरे दिन जैसे ही ये खबर फैली तो वो आए। बिक्की भाई ने बाकायदा हमारे अंकल को बताया कि भैया यहाँ पर 2 लड़के मैंने देखे थे, वो बाइक में थे और पल्सर बाइक थी उनकी, बाइक है क्या वहाँ पर? तो फिर वहाँ पर उनके द्वारा ये सब चीज़ें घटनाएँ समझ में आई और वहाँ पर पल्सर बड़ी बाइक जो थी वो खड़ी हुई थी, उसको पकड़ा गया, उसको साइड में किया और फिर उसके मालिकों का नाम नंबर निकाला गया, बाकी चीज़ें की गई। फिर सीसीटीवी खंगाले गए, सीसीटीवी में वो साफ दिखे और बाइक ले जाते हुए, क्योंकि हमारे अंकल के यहाँ सीसीटीवी इंस्टॉल थे इसके लिए, तो बाइक ले जाते हुए प्रॉपर तरीके से दिखे, प्रॉपर तरीके से उनका चेहरा आया। और इस तरीके से उस मामले में भी हम लोगों ने, जो स्थानीय लोग थे, उनकी मदद से ही पुलिस उन तक पहुँच पाई। कहने का मतलब ये है, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो किया गया था। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा मैं धन्यवाद दूंगा वो बिक्की भाई का दूंगा, क्योंकि रात के 2 बजे उन्होंने अपने काम को अपने काम तो किया ही किया, साथ में जो क्षेत्र में आसपास में गतिविधियां चल रही हैं उनको भी ध्यान रखा। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, आपकी मेरी हम सबकी, कि अगर क्षेत्र में कोई सस्पेक्ट व्यक्ति दिखता है तो उसको भी ध्यान में रखिए। कल को जैसे अगर वो भीड़ में या कुछ इस तरीके का, आप ये हम नहीं कह रहे कि जाके सीधे रात को उनसे भिड़ जाइए या पूछिए, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन कम से कम ध्यान तो रखिए कि यहाँ पर बैठा है या वहाँ पर बैठा है। कल को कोई घटना हो जाती है तो आप उसमें अपना इनपुट दे सकते हैं, और वो घटना और जो इनपुट होगा वो उस पर्टिकुलर व्यक्ति को पकड़ने के लिए या उस तक पहुँचने के लिए एक अहम कड़ी बनेगा। तो यहाँ पर जागरूक रहिए। और जैसा भाई ने कहा कि देखिए जो भाईचारे से हम लोग रहते थे पहले, उसी तरीके का भाईचारा जो है हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी जाकर, क्योंकि कोई दूसरा आपके सुरक्षा की, मेरी सुरक्षा की गारंटी नहीं लेगा। वो सीधी बात है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो कोई सुरक्षा डिपार्टमेंट में हो, क्योंकि वो भैया वो अपनी ड्यूटी कर रहा है और वो मुझे लग रहा है वो उसी तरीके से करते हैं, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो वो कोई पर्टिकुलर हमारे घर के आदमी या इस तरीके का नहीं है कि भैया वो आपको बिल्कुल आपके लिए दौड़ेंगे। तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखिए, अपने क्षेत्र में जो चीज़ें हो रही हैं उन गतिविधियों को नज़र रखिए। भाई ने जैसे बताया, ये जो फेरी वाले इस तरीके के आते हैं जो अदर स्टेट से आ रहे हैं, उनके ऊपर खास ख्याल रखिए, उनका ध्यान रखिए। अगर हो सके तो उनकी रिकॉर्डिंग कीजिए। यहाँ पर मेहरा जी हैं, मेहरा जी को भी हम धन्यवाद देते हैं, वो भी रिकॉर्डिंग करते हैं। कोई इस तरीके का सस्पेक्ट दिखता है तो लाइव करते हैं, तो आप लोग भी इस तरीके का लाइव कीजिए, उनसे उनका बाकायदा तरीके से देखिए, एक जो संवैधानिक भाषा है उसमें बात कीजिए, उनसे उनका आधार कार्ड, उनकी आईडी लीजिए, और अगर वो सही व्यक्ति है तो आपको आईडी दिखाने से कभी इनकार नहीं करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखिए अपने आप का, अपनी फैमिली का, अपने घर का और सामान का, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मैं इसीलिए यहाँ पर आया था लाइव, इसीलिए इस वीडियो को हमने किया, ताकि इनके माध्यम से हम लोगों को सीख मिल सके कि भाई किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। और जो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर पुलिस चौकियाँ बनी है, यहाँ पर पुलिस चौकियाँ बनी है, तो उनके भरोसे पे आपको और हमको नहीं रहना है। क्यों, क्या कहेंगे? एक क्लोजिंग कमेंट मैं आपका लेना चाहता हूँ, थोड़ा सा ही बता दीजिए। जी, जैसे कि आपने कहा कि आप चौकियाँ बनी हैं, आप उनके भरोसे नहीं बैठ सकते हैं, ये बात काफ़ी हद तक सही है, और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से काफ़ी हद तक सही नहीं, बिल्कुल सही है। कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं उसमें यही कहूँगा कि ये बिल्कुल सही है कि हम उनके भरोसे ना बैठें, अपनी सुरक्षा खुद देखें।
और आपको कहीं लगता है, और मैं तो इवन ये भी कहूँगा कि अगर आपकी कोई चीज़ ऐसे मिसिंग हो रही है, आपने अगर देख भी ली है, तो मैं तो आपको ये भी हिदायत दूंगा कि आप पर्सनली अकेले उस चीज़ को हैंडल करने के लिए बाहर ना निकलें। आप अपने साथियों को, या हो सकता है आपके पास चौकी का नंबर है तो उन्हें अपडेट करें, एटलीस्ट सेफ्टी बढ़ाएं। उसके बाद ही अगर ऐसी कोई घटना आपने देख ली है तो उस चीज़ को अप्रोच करें, बिना उसके आप डायरेक्टली ना जाएं। मेरे केस में भी अभी जो हुआ है, मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं भी देख लेता और मैं शायद यही करता, मैं भी बाहर चले जाता। बट हालात ऐसे हैं हमारे क्षेत्र के कि आप इन चीज़ों को अवॉइड करें। बिल्कुल ऐसे कुछ घटना हो रही है, आप उस चीज़ को ऑब्जर्व करें, अपने साथियों को बुलाएं। आपके आजकल फ़ोन की सुविधा, हर किसी के पास फ़ोन है, आप फ़ोन पर अपडेट करें। विद इन 5 मिनट बहुत बड़ी बात है, विद इन 2 मिनट आ जाएंगे। आप अपने आस पड़ोस में बोलेंगे तो हर कोई आ जाएगा, पूरा घेराव हो सकता है। बिल्कुल तो बिल्कुल इसी तरीके से आप भी सुरक्षित रहेंगे। आपका कह सकते हैं गांव पहले सबसे बड़ी बात है, गांव की क्षेत्र तो बहुत बड़ी बात हो गई, क्षेत्र सुरक्षित करना तो बहुत अपने अपने गांव अगर सिक्योर हो गए तो अपने आप क्षेत्र अपना सिक्योर हो जाएगा। हाँ, आपसी भाईचारे में अगल बगल में भी आपका अच्छा बॉन्डिंग है, तो आप उनको अपडेट करके और ये चीज़ें घटनाएं रोक दी जाए तो आपका गांव ही सुरक्षित रहेगा। ये कोई बाहर वाला नहीं कर सकता है, ना ही कोई पुलिसकर्मी कर सकता है, ना ही कोई चौकिया से सुरक्षा व्यवस्था दी जा सकती है इन चीज़ों के लिए। चौकी आपकी बनाई गई है, जिस काम के लिए बनाई गई है वो चौकी वाले ही जाने किस काम के लिए हैं, क्या है, उनका क्या काम है, उनका कितना दायरा है, वो तो वही जानते हैं अच्छे से। उस बारे में मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि किस वजह से इस चीज़ों को नहीं फाइंड आउट किया जा सकता है, या क्या बाउंडेशन है, या जीरो कह सकते हैं ना कि कितनी प्रोग्रेस हुई है। तो प्रोग्रेस तो जीरो लेवल है। तो अभी आपने जब पूछा, आप आज तक आज भी आप गए होंगे, तो आपको क्या मतलब क्या कह रहे हैं वो लोग, कहाँ तक पहुँचा? कुछ जीरो प्रोग्रेस, कुछ जीरो है, है, मतलब कुछ नहीं है। अपडेट भी मैं ही ले रहा हूँ, बार बार अपडेट मैं ले रहा हूँ। डेली तो मैं भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे पर्सनल कुछ काम भी हैं जिनमें मैं फंसा हुआ, क्योंकि अभी हाल ही में रिसेंटली फादर की डेथ हुई है। उस वजह से मैं अपने किसी कामों में, पर्सनल कामों में, फैमिली वजह से घिरा हुआ हूँ। तो जितना भी मुझे बाकी टाइम मिलता है, फिर मैं उस बीच में कॉल अप करना या फिर मिलना मेरा होता है पुलिस वालों से। बट प्रोग्रेस की बात की जाए, डायरेक्टली मेरा क्वेश्चन डायरेक्टली रहता है कि प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँची, क्या क्या अपडेट है। तो उनकी तरफ से एक सिंपल सा जवाब रहता है कि कुछ पता नहीं चल पाया, अभी कुछ हमारे पास है नहीं, और आगे बात करके आपको बताते हैं। आगे बात करना इन द सेंस चाहे सीनियर ऑफिसर हो, अब उनका जो है एक लेवल स्टेप वाइज सीनियर ऑफिसर ही होता है उनका, और उसके अलावा किससे बात करते हैं ये तो मैं भी नहीं जानता, ये तो वही जाने। तो एक पर्टिकुलर दायरे के अंदर ही सीमित है वो लोग, और उससे बाहर वो ना निकलना चाहते हैं, ना निकल रहे हैं। और जब तक वो इस चीज़ को, दायरे को ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक इन ऐसी वारदातें मेरे हिसाब से तो होते रहेंगी शायद शहरों में। इस चीज़ को रोका नहीं जा सकता जब तक वो अपना दायरा ना बढ़ाएं। और जैसे कि देखा आपने, बोला कि यहाँ पे आपने क्या कह सकते हैं, जैसे कि नशे की लत वाले काफ़ी लोग हैं, नशे की लत हो गया। और हमारा ग्वालापार जो पहले एक तरीके से काफ़ी दूर रहा करता है सट्टेबाजी से, आज के टाइम पे कह सकते हैं कि 70% सट्टेबाज यहाँ पे ग्वालापार में बैठ चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर प्रशासन इस पर सख्ती करना चाहे तो वही पता करके इन चीज़ों को ख़त्म कर सकता है। प्रशासन के पास भी डायरेक्टली ना हो, बट लोकल जो उनके हैं चौकियाँ हैं, उन पे उन पहचान होगी, वो जानते होंगे कि कौन क्या है करके, तो इस चीज़ को रोका जाता है। अब यही चीज़ें बढ़ावा हो रही है धीरे चीज़ें। अब हर कोई जीतता नहीं है, हर कोई हारता नहीं है, बट जो लॉस पे आ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं से रिकवरी करनी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और फिर वो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। हाँ, ये हमारा मानना है कि हो सकता है कि जो लॉसेस में चल रहे हैं, अब वो हर कोई इतना कहाँ से करेगा पैसा आज के टाइम पे। कहीं ना कहीं से उसको इनकम अगर जीरो, आजकल की जो जनरेशन है वो जॉब कर ही कहाँ रही है। आधी जनरेशन तो सट्टेबाजी में और इधर उधर घूमने में, नशे में ही बिजी है। सही बात है, यूथ जो है उसको जल्दी क्विक मनी चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल। और उसकी लत में है वो। जी जी, अगर आपको फंडिंग नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं से अरेंज करना है, और इसी वजह से फिर वो गलत दिशा में जाता है। इसमें गलती उसकी भी नहीं, अगर उसको इजीली कोई चीज़ प्रोवाइड हो जा रही है। जैसे मान लिया अगर हम नशे की बात करें, नशा आता कहाँ से, अगर नशे में कंट्रोल जो हो जाए, उनके पास पहुँचे ही नहीं तो ये चीज़ें होंगी ही नहीं। अब नशा ही जो उनको इजीली मिल रहा है तो वो उसके आदी हो चुके हैं। चलो मैं बोल रहा हूँ कोई आदी हो चुका है, अब नशा जहाँ से आ रहा है उस चीज़ को रोक लगा दी जाए। जब उसको मिलेगा ही नहीं, कब तक वो इंसान उस चीज़ के लिए रहेगा। एक टाइम के बाद अगर उसको 15-20 दिन तक अगर नशा ना प्रोवाइड हो, तो वो थोड़ा सा तो उसको कंट्रोल आने लगेगा अपने ऊपर। सही बात है। इजीली हर कोई चीज़ें प्रोवाइड हो जाती है, इस वजह से फिर हर कोई उस माइंड ऑफ स्टेट में नहीं रहता है कि वो सही गलत की पहचान तो बिल्कुल नहीं कर सकता आज के टाइम पे। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये चीज़ें भी कंट्रोल में आनी चाहिए। सही बात, नशा है, ये सब चीज़ें हैं, ये कंट्रोल पे आना चाहिए। ठीक, धन्यवाद बात करने के लिए सौरभ भाई। देखिए, मैं यहाँ पर फिर आपसे वही कहूँगा, नंबर 1 जो स्मैक की लत है, स्मैक का बढ़ता हुआ हमारे क्षेत्र में जो दायरा है उसको कम करने की, उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। नंबर 2 जो है नशे की, जो है अवैध शराब जो है आपको दुकानों पे उपलब्ध है। सबसे बड़ी बात है कि जो जहरीली कच्ची शराब है, जो खुद ही होममेड होती है, उसको रोकने में हम अभी तक असफल रहे हैं। उसके बाद सरकार की जो है उपलब्धियां जो हैं उसकी बात की जाए तो जो हमारे क्षेत्र में, जो कि अभी तक ठेका मुक्त हमारा जो क्षेत्र था, भट्टियां मुक्त हमारा जो क्षेत्र था,
अब वो भट्टियों से युक्त होने जा रहा है, यानी कि हमारे क्षेत्र में भट्टियाँ लगने वाली हैं। और मेरे को शायद हाल ही में सुनने में आया कि भट्टियाँ जो हैं उनकी दुकानें भी तय हो गई हैं। मैं इस पेज के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आपको वो जगहों में दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि विरोध प्रदर्शन ना के बराबर हो रहा है। तो तय मान के चलिए, और जो 80% आदमी हैं, जो लोग हैं 80%, वो ये मान के चल रहे हैं कि भट्टियाँ जो हैं वो खुल गई हैं और खुलनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो भाई ने कही यहाँ पर, लोग किसी ना किसी तरीके से, यूथ जो है जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में, सट्टेबाजी के चक्कर में लगा पड़ा है। और ये सट्टेबाजी का चक्कर हर तरीके का है। ऑनलाइन ऐप्स जो हैं वो इसके लिए उत्तरदायी हैं। नंबर दूसरा, ऑफलाइन जिसको बोलते हैं, जो कि यहाँ से नेपाल तक का लोग सफ़र कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ से बाकायदा, और 1-1 करोड़ एक दिन में जो है लॉसेस करके आ रहे हैं। तो वो भी रिकवर करना है। वो कहाँ से होगा, किस तरीके से होगा? लोग ज़मीन बेच रहे हैं, इसी के लिए जो है ज़मीनें तुरंत बिकती जा रही हैं हमारी। इन पे कोई लगाम नहीं है। देखिए, वो तो खैर पर्सनल प्रॉपर्टी है, आप बेचिए, जलाइए, जो करना है करिए। लेकिन जो कुछ यूथ उनको देखकर इस चीज़ को अपनाते हैं, उनको पैसे की रिकवरी करनी है, और वो फिर इस तरीके की चोरी की घटना को या फिर लूट की घटना को और इससे बड़ी घटना को भी अंजाम दे सकते हैं और देते हैं। तो आज हम यहाँ पर आए थे सौरभ भाई के यहाँ पर ये जानने के लिए कि भाई कैसे घटना घटी और किस तरीके की चीज़ें हुई। और ख़ास तौर पर हम यहाँ पर आए थे कि पुलिस प्रशासन, जो सुरक्षा व्यवस्था है हमारी, जिनके भरोसे हम रात को सोते हैं, हम क्षेत्र में बिल्कुल निश्चिंत होकर सोते हैं, तो ये जो व्यवस्था है उनकी तरफ से सौरभ भाई को क्या आश्वासन मिल रहा है या फिर क्या प्रोग्रेस है? तो इनकी तरफ से कहना है कि वो ज़ीरो, अभी तक प्रोग्रेस कुछ नहीं है। तो ये भी एक चिंताजनक स्थिति है हमारे लिए और सारे जनप्रतिनिधियों के लिए। जितने जनप्रतिनिधि हैं, मैं तो ये कहूँगा चैनल के माध्यम से, पेज के माध्यम से, कि एटलीस्ट उनको यहाँ सौरभ भाई की पीड़ा को समझना चाहिए और इनकी जो आप बीती है उसको सुनना चाहिए, और इनके हक में जो कुछ कर सकें वो करना चाहिए। अभी रिसेंटली सौरभ भाई ने अपने पिताजी जो हैं वो खोए हैं, उनकी मृत्यु हुई है। ये वैसे ही परेशान है। तो इस तरीके से जब क्षेत्र में इस तरीके की घटनाएं होती हैं, तो मुझे लगता है कि उसको तुरंत संज्ञान में लेकर और अपने अपने स्तर से हम क्या कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। तो हम यहाँ पर जुड़े थे सौरभ भाई के यहाँ से। तो सौरभ भाई, आपका धन्यवाद, आप सभी लोगों का धन्यवाद। बहुत धन्यवाद उजित जी, आप आए, आपने इस चीज़ को अपने चैनल के माध्यम से लोगों पे जागरूक किया। आपका काफ़ी बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए। और बाकी कुछ और लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पाऊँगा इस चैनल पे। हाँ। और उन्होंने भी काफ़ी सहायता करी है मेरी। और बस इतना ही कहना चाहूँगा कि एटलीस्ट आप लोगों ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि कुछ घटना घटी है और इस चीज़ को हमने जनता की नज़रों में लाना चाहिए, जो कि काम किसी और का है बट करना आप लोगों को पड़ रहा है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। ठीक, धन्यवाद सौरभ भाई। देखिए, आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आगे तक शेयर कीजिएगा। शेयर करने में कुछ नहीं होता, एक क्लिक करनी होती है, शेयर कर दीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच सके। फालतू के वीडियो बहुत सारे आप शेयर करते रहते हैं, वो आपका अपना निजी मामला है, लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि इस तरीके के, क्योंकि हम जो वीडियोस पोस्ट कर रहा हूं, मैं ये लाइव कर रहा हूं, इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, नंबर 1। नंबर दूसरा, मैं क्षेत्र से जुड़े हुए मुद्दे जो हैं वो आपके सामने ला रहा हूँ, जो घटनाएँ हो रही हैं वो आपके सामने ला रहा हूँ। तो आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिल रहा है और मिलता है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो वीडियो बाद में देखेंगे उनका भी मैं आप धन्यवाद देता हूं। और इसको एक ही रिक्वेस्ट है कि इसको आगे बढ़ाइएगा। फिर इस पर हम लोग आगे एक अपडेट वीडियो और लेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो पुलिस चौकी में या फिर SOG के पास और उन बाकी लोगों के पास भी हम जाएंगे, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, अधिकारी हैं, उनसे इस मामले की जो है जानकारी लेके मैं आप तक अपडेट लाने की कोशिश करूँगा। बाकी अगर बाकी एक अगर बाइक डिटेल देनी है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बाइक नंबर बता सकता हूँ इसमें। हाँ, तो बाइक नंबर आप बता दीजिए ताकि वो पता चले। किसी को पता चले तो जो मेरी बाइक बुलेट क्लासिक है, ब्लैक कलर है। हाँ। और उसकी जो बाइक नंबर है वो UK 04AH 8392 है। अगर किसी को भी इस बारे में कुछ पता चले तो प्लीज़ वो उदित जी के चैनल पे मैसेज छोड़ें या डायरेक्टली मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मेरा पर्सनल नंबर है 9760763423। जिस किसी को भी पता चले प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म किए। एक बार बाइक का नंबर और बोल दीजिए। UK 04AH 8392। 8392 जी, ब्लैक कलर की है, रॉयल एनफील्ड क्लासिक। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपका ये वीडियो देखने के लिए। इसको प्लीज़ आगे तक बढ़ाइएगा। नमस्कार।